यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे लड़के थे। इनके 11 भाई थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत लड़के थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत दिमागदार लड़के थे और उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम दूसरे भाइयों की निस्बत उनसे ज्यादा प्यार करते थे। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीब ख्वाब देखा। 11 सितारे और सूरज और चांद को देखा कि सब इनको सजदा कर रहे हैं। नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और इस ख्वाब को न समझे कि किस तरह सितारे, सूरज और चांद एक आदमी को सजदा करते हैं। नन्हे यूसुफ अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और इन्हें ये अजीब ख्वाब के सुनाया। कहा, ए अब्बा जी, बेशक मैंने 11 सितारे, सूरज और चांद को देखा कि वो मेरे लिए सजदा करने वाले हैं और याकूब नबी थे। वो इस ख्वाब से बहुत खुश हुए और कहा कि यूसुफ, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तेरी बड़ी शान होगी। ये ख्वाब इल्म और नबुवत की खुशखबरी है और अल्लाह ने इनाम किया तुम्हारे दादा इसहाक अलैहिस्सलाम पर और अल्लाह ने इनाम किया तुम्हारे पर दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और यकीनन वो तुम पर इनाम करेगा और आले याकूब पर भी इनाम करेगा। और याकूब अलैहिस्सलाम बड़े बुजुर्ग थे और लोगों की तबीयतों से खूब वाकिफ थे और वो जानते थे कि शैतान कैसे गालिब आ जाता है और शैतान इंसान के साथ कैसे खेलता है। बस फरमाया, ए मेरे बेटे, अपने भाइयों में से ये ख्वाब किसको न बताना, वो बिलाशुबा तुमसे हसद करेंगे और तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपनी वालदा से एक दूसरे भाई थे, इनका नाम बिन्यामीन था और याकूब अलैहिस्सलाम इन दोनों को बहुत चाहते थे और इन दोनों जैसा किसी और को न चाहते थे। और भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से हसद करते और खफा होते और कहते कि हमारे अब्बू यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को क्यों चाहते हैं जबकि वो दोनों छोटे और कमजोर है। हमसे यूसुफ और बिन्यामीन जैसा प्यार क्यों नहीं करते जबकि हम ताकतवर जवान हैं। ये अजीब बात है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे लड़के थे। उन्होंने ख्वाब भाइयों को कह सुनाया और जब भाइयों ने ख्वाब सुना तो बहुत खफा हुए और उनका हसद और ज्यादा हो गया। और भाई एक दिन मिल बैठे और इन्होंने कहा कि यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे कहीं दूर की जमीन में फेंक दो। उस वक़्त तुम्हारे वालिद की मोहब्बत खालिस तुम्हारे लिए होगी। उनमें से एक ने कहा, नहीं बल्कि इन्हें रास्ते के किसी कुएं में फेंक दो, कोई मुसाफिर उसे ले जाएगा। और सब भाई इस पर मुत्तफिक हो गए। और जब इन्होंने इस राय पर इत्तफाक कर लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत फिक्र रहती थी और जानते थे कि भाई इससे हसद करते हैं और प्यार नहीं करते। और याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ नहीं भेजा करते थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ खेला करते और दूर नहीं जाते थे। और भाई इस बात को जानते थे लेकिन उन्होंने बुराई का अज़्म कर लिया। उन्होंने कहा, ए अब्बा जी, आप हमारे साथ यूसुफ को क्यों नहीं भेजते? आप किस बात से डरते हैं? वो हमारे प्यारे और छोटे भाई हैं और हम एक बाप के बेटे हैं और भाई हमेशा एक साथ खेलते हैं। हम भी क्यों न जाएं और एक साथ खेले? कल आप इसे हमारे साथ जंगल को भेज दे कि जरा वो खाए और खेले और बेशक हम जरूर इसकी हिफाजत करने वाले होंगे। और याकूब अलैहिस्सलाम बड़े बुजुर्ग थे और याकूब अलैहिस्सलाम बहुत अक्लमंद और बुर्दबार थे। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने से दूर करना नहीं चाहते थे और इन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत फिक्र रहती थी। इन्होंने अपने बेटों से कहा, मैं इस बात से डरता हूँ कि इसे भेड़िया खा जाए और तुम इससे गाफिल रहो। उन्होंने कहा, कभी नहीं, उसे हमारी मौजूदगी में भेड़िया कैसे खा सकता है और उसे कैसे खा सकता है जबकि हम ताकतवर जवान हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजाजत दे दी। जब याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजाजत दी तो भाई बहुत खुश हुए और जंगल की तरफ चल पड़े और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल के कुएं में फेंक दिया और नन्हे यूसुफ पर रहम किया न याकूब बुजुर्ग पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे लड़के थे, उनका दिल भी छोटा था। कुआं गहरा था, कुआं तारीक था
اور یوسف علیہ السلام تنہا تھے، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بشارت دی اور ان سے کہا، نہ غم کھاؤ اور نہ ڈرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری بڑی شان ہوگی۔ بھائی تمہارے پاس آئیں گے اور تم انہیں ان کے کیے کی خبر دو گے۔ اور جب وہ بھائی اپنے کام سے فارغ ہوئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو ایک ساتھ ہوئے اور کہنے لگے، ہم اپنے والد سے کیا کہیں گے؟ کسی نے کہا کہ ہمارے والد کہتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائیں۔ ہم ان سے کہیں گے، ابا جی آپ نے سچ کہا، اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بھائیوں نے اس پر ساتھ کہا، کہنے لگے ہم اپنے والد سے کہیں گے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ایک نے کہا، لیکن اس کی نشانی کیا ہو؟ انہوں نے کہا، اس کی نشانی خون ہے۔ بھائیوں نے ایک مینڈھا لیا اور اسے ذبح کر دیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیض لی اور اسے رنگ دیا۔ بھائی بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب ہمارے والد ہماری تصدیق کریں گے۔ اور عشاء کے وقت والد کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے، ہے ابا جی ہم آگے نکل گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس پیچھے چھوڑا، اسے بھیڑیا کھا گیا اور اس کی قمیض کے ساتھ جھوٹا خون لگا لے آئے اور کہنے لگے کہ یہ یوسف کا خون ہے۔ اور ان کے والد یعقوب نبی تھے اور بڑے بزرگ تھے اور اپنی اولاد سے زیادہ عقل مند تھے، اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے جب بھیڑیا انسان کو کھاتا ہے تو اسے زخمی کرتا ہے اور اس کی قمیض کو پھاڑ دیتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض صحیح سالم تھی اور خون میں رنگی ہوئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ جھوٹا خون ہے اور بھیڑیے کا قصہ من گھڑت ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، بلکہ یہ تو من گھڑت قصہ ہے، اچھے صبر کے سوا اور کیا چارہ ہے؟ اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پر بہت ہی غمگین ہوئے، لیکن انہوں نے نہایت اچھا صبر کیا۔ بھائی گھر کی طرف لوٹے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ دیا۔ بھائیوں نے کھانا کھایا اور بستر پر سو گئے، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں، نہ بستر اور نہ کھانا، اور بھائی یوسف کو بھول گئے اور سو گئے۔ یوسف علیہ السلام نہ سوئے اور نہ کسی کو بھولے، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو برابر یاد کرتے رہے، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو یاد کرتے رہے۔ اور یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور کنواں گہرا تھا اور کنواں جنگل میں تھا اور جنگل ڈراونا تھا، اور پھر یہ رات میں، اور رات بھی تاریک اور اندھیری۔